नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका यश कोचिंग सेंटर में। सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी बच्चे, चाहे वो प्रवेश परीक्षा क्लास 9th की व 11th की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और जो भी क्वेश्चन इसमें करवाया जा रहा है उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, चलें, तो आज के इस क्लास में मैं जीके जीएस करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। देखो बच्चों, कुछ बच्चों का प्रश्न था कि एडमिट कार्ड सर कब से डाउनलोड होगा। एडमिट कार्ड बच्चों आप लोगों को 25 तारीख से ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चले, इसके साथ साथ अभी हाल ही में आप लोगों को सबसे पहले ही कौन सी सिटी में आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है उसका एक स्लिप डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो उस स्लिप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमने अपने अभी वीडियो बना के इसके पहले वाले वीडियो बना के बताया है कि कैसे आप अपना आसानी से स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं एग्जामिनेशन सिटी का। ठीक है, तो चलें अब क्लास शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें, 50 में से आपके कितने सही हो रहे हैं कृपया करके लास्ट में जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है, कि 50 में से आप जब लगाए थे तो आप आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, चलें, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है सूर्य का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है। तो इसका सही आंसर है नाभिकीय संलयन। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत का कौन सा शहर आनंद का शहर के नाम से जाना जाता है। तो ये सही ऑप्शन है कोलकाता। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो समानता के अधिकार से अनुच्छेद 14 संबंधित है, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2024 में चांग ई 6 चंद्र मिशन किस देश ने लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है चीन ने। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो ये गोवा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो सुंदरबन उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलें इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी भारतीय योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वस्थ स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। तो ये आयुष्मान भारत की योजना के तहत। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसको इंग्लिश में जुपिटर बोला जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसका सही है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, ये बी ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है। तो ये कोसी नदी को बच्चों बिहार का दुख कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी लोग तबाह हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे बिहार का दुख कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारत का कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो ये इसरो है बच्चों। ठीक है, इसरो।
चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है बच्चों ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील। जितने भी बच्चे हमारे वीडियो के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, आपसे एक गुजारिश है कि आप सभी लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और जितने भी वीडियो पढ़े सभी वीडियो को जरूर देख लेंगे। ठीक है, इससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, चलो, और इधर के जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इन सभी क्वेश्चन को जरूर देखते रहिए, इसमें से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फंसेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो ये बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी बच्चों पेरिस है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो ये राजधानी भी पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया। ठीक है बच्चों, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ठीक है, चले ओणम उत्सव के लिए भारत का कौन सा राज्य माना जाता है? तो ओणम बच्चों ये केरल में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्थित विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये बच्चों हुबली है। ठीक है, सबसे इसके पहले जो है ये गोरखपुर को माना जाता था, लेकिन हुबली ने रिकॉर्ड गोरखपुर का तोड़ दिया है। ये गोरखपुर से भी लंबा प्लेटफॉर्म बना है यहाँ पर। ठीक है, तो जो बच्चे गोरखपुर जानते थे वो अब थोड़ा अपडेट हो जाएंगे, अब हुबली लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है तो चांस है आपकी बार घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, चलिए भारत के किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो ये बच्चों उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चले अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक यहाँ पर एम्पियर है बच्चों। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिए। कर भारत का कौन सा स्मारक प्रेम का प्रतीक के नाम से जाना जाता है? तो प्रेम का प्रतीक के नाम से बच्चों ताजमहल जाना जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये बच्चों चीन है। चीन में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य त्योहारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये बच्चों उड़ीसा। उड़ीसा को त्योहारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, चलें इसके बाद अगला प्रश्न है, 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी भारत के किस शहर ने की? तो भारत के चेन्नई राज्य कर्ना तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो ये है बच्चों मरियाना ट्रेंच। ठीक है, मरियाना ट्रेंच, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों नर्मदा को। ठीक है, नर्मदा सही है। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत खट्टे फल हैं, सिट्रस फ्रूट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा गुफाओं के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बच्चों महाराष्ट्र। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक व्यापार नियमों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो ये बच्चों WTO है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलो अगला देखते हैं।
ओडिशा से संबंधित भारतीय नृत्य रूप कौन सा है? तो ये है ओडिसी। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ये नीली व्हेल है। ठीक है, नीली व्हेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय योजना घरों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान करने का लक्ष्य रखती है? तो ये उज्ज्वला योजना है। ठीक है, ये हो जाएगा सही। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये तो सर्वोच्च न्यायालय ही है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न है, कह रहा भारत का कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? तो ये अहमदाबाद है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, किस तत्व को रसायनों का राजा कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हार्नबिल उत्सव के लिए भारत का कौन सा राज्य जाना जाता है? तो ये नागालैंड जाना जाता है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये डल झील है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें अगला देखते हैं। एक मिनट बच्चों, ये वाला सही है, वुलर झील है। ठीक है, 43 का वुलर झील, बी ऑप्शन सही है बच्चों। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता ने करो या मरो का नारा दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। ये सही है। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजील की मुद्रा रियाल है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहू उत्सव के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो ये है बच्चों असम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह ये शुक्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर उद्यान शहर के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु उद्यान शहर के नाम से जाना जाता है। ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत का कौन सा मिशन है? तो ये है बच्चों डिजिटल इंडिया। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से 50 प्रश्न आपने देखे बच्चों। और भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और यस कोचिंग सेंटर 2 वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस पे भी कुछ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान के या विज्ञान के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर ले और वहाँ भी जितने वीडियो पड़े हैं उसको भी देख लें। ठीक है, चला मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।